उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, बारिश का दौर शुरू होने वाला है और राजस्थान प्रदेश हमेशा से पानी की समस्या से ग्रसित रहा है और आज के युग की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वर्षा जल का संरक्षण, क्योंकि कहा गया है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात बिना पानी के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए हमें वर्षा जल का संचय करना चाहिए और यही हमारा आज का विषय है जिस पर हम आपसे बात करने वाले हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। दोगुना आय के लिए बढ़ानी होगी आय वृद्धि दर। खजूर की 35 किस्मों पर हो रहा है अनुसंधान। मूंग की बीज प्रतिस्थापना दर बढ़ाने की जरूरत। ज्वार की नई किस्म हुई विकसित और किसान भाई गुआर बुआई की करें तैयारी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा है कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आय वृद्धि दर को बढ़ाना होगा। यह वृद्धि दर फसल विविधीकरण से ही संभव है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा महाराणा प्रताप मेमोरियल व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को ICAR के महानिदेशक डॉक्टर टी महापात्रा ने संबोधित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि किसानों की वार्षिक आय बढ़ोतरी के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना होगा। दोगुना आय के लिए वृद्धि दर को 10.4% तक ले जाने की जरूरत है। डॉक्टर महापात्रा ने क्लस्टर खेती और FPO को आय वृद्धि में सहायक बताया। वहीं प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ई-मार्केटिंग, कोल्ड चेन और ब्लॉकचेन तकनीकी पर फोकस करने की बात कही। MPUAT के कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ ने भीलवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़ के किसानों का उदाहरण दिया। उन्होंने समन्वित कृषि मॉडल, मुर्गी पालन, पशुपालन और बागवानी से जुड़कर अपनी आय को दोगुना किया। डॉक्टर राठौड़ ने नई कृषि तकनीकों के प्रसार पर भी जोर दिया। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर SK शर्मा ने किसान आय वृद्धि के उपायों पर प्रकाश डाला। प्रदेश में खजूर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक खजूर की 35 किस्मों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। खजूर की खेती प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने लगी है। अरब आयातित खजूर किस्मों के साथ साथ दूसरी खजूर किस्मों पर भी अनुसंधान कार्य प्रदेश में हो रहा है। खजूर की विभिन्न किस्मों पर बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य हो रहा है। खजूर परियोजना के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर RS राठौड़ ने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा 4 दशक से खजूर किस्मों पर अनुसंधान किया जा रहा है। यह अनुसंधान कार्य अखिल भारतीय शुष्क फल अनुसंधान परियोजना के तहत किया जा रहा है। डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि खजूर प्राचीनतम फलों में से एक है। इस फल की प्रति इकाई से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। खजूर को कच्चे फल, पिंड खजूर और छुआरा के रूप में खाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान को इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। हलानी, बरही, खुनेजी और खलास किस्म कच्चे फल और खदरावी और सामरान किस्म के पिंड खजूर अच्छे बनते हैं। मेडजुल किस्म छुआरा बनाने के लिए सर्वोत्तम पाई गई है। मेडजुल किस्म छुआरा बनाने के लिए सर्वोत्तम पाई गई है। कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा मूंग की उन्नत खेती पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने मूंग उत्पादकता के लिए बीज प्रतिस्थापना दर बढ़ाने की जरूरत बताई। कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर के द्वारा वर्चुअल किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में किसानों को मूंग की उन्नत किस्मों की जानकारी दी गई।
क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक डॉक्टर RPS चौहान ने बताया कि बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और जैसलमेर जिले में मूंग की खेती होती है। इन जिलों में लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग की खेती होती है, लेकिन मूंग की औसत उत्पादकता 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच है। उत्पादकता में वृद्धि के लिए बीज प्रतिस्थापना दर को बढ़ाने की जरूरत है। मूंग की ज़्यादा पैदावार के लिए किसान MH421, IPM 2 से 3, सत्या MH15 आदि किस्मों की बुआई खरीफ में कर सकते हैं। डॉक्टर BS मीणा ने बताया कि किसानों को मूंग की नई किस्म MH1142 का बीज भी जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। संवाद कार्यक्रम में मूंग की खेती और फसल में कीट रोग प्रबंधन की जानकारी भी किसानों को दी गई। कृषि महाविद्यालय इंदौर के कृषि वैज्ञानिकों ने ज्वार की नई किस्म विकसित की है। नव विकसित किस्म को कृषि वैज्ञानिकों ने RVJ 2357 नाम दिया है। कृषि महाविद्यालय इंदौर के अनुसंधान केंद्र के द्वारा ज्वार की नई किस्म तैयार की गई है। इस किस्म को राजविजय 2357 नाम दिया गया है। इस किस्म का विकास अखिल भारतीय ज्वार सुधार परियोजना के तहत कृषि वैज्ञानिकों ने किया है। केंद्र की ज्वार प्रजनक उषा सक्सेना ने बताया कि ज्वार की नव विकसित किस्म द्विउद्देशीय है। इससे दाना और चारा दोनों मिलेगा। अभी इस किस्म को अधिसूचित नहीं किया गया है। यह किस्म 105 से 108 दिन में पक जाती है। इसके पौधे की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। प्रति हेक्टेयर 35 से 43 क्विंटल उत्पादन मिलता है। इसके दाने में प्रोटीन 12.45, NDF 58.7 और ADF 38.1% है। स्टोर्स 61.7, आयरन 20.6 ppm और जिंक 11.8 ppm है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 130 से 140 क्विंटल चारा प्राप्त होता है। यह किस्म तना छेदक के लिए मध्यम और पर्ण धब्बा रोग के लिए सहनशील है। किसान भाइयों, वर्षा शुरू होने के साथ ही खरीफ में गुआर की बुआई की जा सकती है। गुआर की बुआई बीजोपचार के बाद ही करें। प्रदेश में करीब 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गुआर की खेती होती है। कम पानी में तैयार होने वाली यह फसल किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है। किसान भाई जुलाई मध्य तक गुआर की बुआई कर सकते हैं। गुआर की उन्नत किस्मों में RGC 197, RGC 936, RGC 986, RGC 1002, RGC 1003 आदि शामिल है। बुआई से पूर्व किसान भाई बीजोपचार जरूर करें। जीवाणु झुलसा रोग से बचाव के लिए प्रति किलो बीज को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम दवा को 4 लीटर पानी में घोलकर उपचारित करें। जड़ गलन रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा और दीमक से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ग्राम दवा को प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। सिंचित क्षेत्र में प्रति बीघा बीज दर 5 किलोग्राम और असिंचित क्षेत्र में 4 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वर्षा जल संरक्षण और जन सहभागिता की सहायता से कैसे वर्षा जल का प्रबंधन और उसका संचय करें। इसी विषय पर आपको जानकारी देने, आपसे चर्चा करने विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं करण सिंह शेखावत जी। किसान भाइयों, राम राम सा। किसान भाइयों, खेती में प्रकृति के 5 अवयवों में क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, इन पांचों में पानी भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पानी के बिना खेती असंभव है। आज खेती में काम आने वाला पानी मिलने का जो सोर्स है, जो स्रोत हैं, वो नदी, नहर, भूमिगत जल या बरसात के जल का संग्रहण किया हुआ। किसान भाइयों, भूमिगत जल की स्थिति राजस्थान में अधिकतर स्थानों पर चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी और इस चिंता के कारण खेती को पानी की उपलब्धता, सिंचाई का जल उपलब्धता में काफ़ी परेशानी उपलब्ध होने लगी। किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिलता।
भूमिगत जल लगभग सूखने के कगार पर है। पुराने समय में कुएं थे, कुएं लगभग सूख चुके। किसानों ने बोरिंग करवाए, बोरिंगों में भी पानी काफ़ी न्यूनतम हो चुका। अब खेती आवश्यक है, खेती के लिए जल की उपलब्धता कैसे हो। भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस कृषि सिंचाई योजना में यदि किसान लाभान्वित होना चाहे तो कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनके माध्यम से किसान लाभान्वित हो सकता है। और इसके लिए सबसे पहले किसान को वर्ष के प्रारंभ में ई मित्रा पर जाकर जिस योजना का उसको लाभ उठाना है उसमें उसको पंजीयन करवाना होता है। और पंजीयन करवाने के बाद चाहे वो किसान फार्म पॉन्ड पे पंजीयन कराए, चाहे वो फार्म पॉन्ड के अलावा डिग्गी निर्माण करना चाहे, चाहे किसान फव्वारा लेना चाहे, चाहे सिंचाई पाइपलाइन लेना चाहे, चाहे किसान बूंद बूंद सिंचाई पद्धति काम में लेना चाहे, इन सब में किसान को पहले ई मित्र के यहाँ जाकर साल के प्रारंभ में पंजीयन करवाना होता है। और पंजीयन के बाद विशेष रूप से जो खेत तलाई योजना है, इस खेत तलाई योजना में किसान को पंजीयन करवाने के बाद जितने किसानों का पंजीयन होता है और जितना बजट सरकार को खर्च करना होता है, उस बजट के हिसाब से लॉटरी पद्धति से किसानों का चयन किया जाता है। और किसानों को चयन करके और कृषि विभाग के कार्मिक उनके खेत पर जाकर मौके की स्थिति को देखते हैं। जहां किसान को फार्म पॉन्ड बनवाना है, खेत तलाई बनवानी है, उस खेत तलाई के जगह का चयन करते हैं किसान और कार्मिक दोनों साथ मिलकर। ऐसे स्थान का चयन किया जाता है जहां बरसात का पानी बहकर आता हो और एकत्रित करने के योग्य स्थान हो। उस स्थान पर किसान फार्म पॉन्ड में दो तरह से, दो विभाग इसमें मिलकर काम करते हैं। यदि संयुक्त रूप से किसान मिलकर, कम से कम 3 किसान मिलकर फार्म पॉन्ड निर्माण करे तो उसमें उद्यान विभाग के द्वारा अधिकतम 10 लाख रुपए तक की अनुदान की व्यवस्था है किसान के लिए, किसानों के समूह के लिए। और इसमें कम से कम 3 किसान हो और 3 किसानों के पास कम से कम 10 हेक्टेयर ज़मीन हो, ये अधिकतम की सीमा है। इससे यदि किसानों के पास ज़मीन कम है तो उसी अनुपात में उनको अनुदान की मात्रा भी कम होती जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि 3 किसान है और उनके पास, तीनों के पास मिला के 5 हेक्टेयर ज़मीन है, उस 5 हेक्टेयर ज़मीन में वो मिल के 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा ये फार्म पॉन्ड या खेत तलाई तैयार करवा सकता है। उस पे अनुदान की संख्या 5 लाख रुपए तक की होगी। और इससे यदि दोगुना है, 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, और इस पे अनुदान की सीमा अधिकतम 10 लाख रुपए तक की है। इसमें किसान को खेत तलाई खुदवाने के बाद मल्चिंग सीट लगवानी पड़ती है, प्लास्टिक लाइनिंग लगवानी पड़ती है। उस प्लास्टिक लाइनिंग और सारे खर्चे पर पूरा अनुपात जोड़ के 10 लाख या 5 लाख या कम या अधिक, ये अनुदान किसान को समूह में उद्यान विभाग द्वारा दिया जाता है। कृषि विभाग द्वारा यदि एकल किसान है, अकेला किसान अपने खेत में करना चाहता है और वो ज़्यादा व्यवहारिक भी है, किसान अपने कम से कम किसान के पास 0.3 हेक्टेयर ज़मीन होना ज़रूरी है और उस ज़मीन में उसका मालिकाना हक हो, उस जगह यदि वो करना चाहे उचित स्थान पे, तो उस किसान को 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा ये खेत तालाब या फार्म पॉन्ड निर्माण करना होता है। इस फार्म पॉन्ड में यदि कहीं सख्त मिट्टी है, वहाँ यदि वो कच्चा रखना चाहता है तो इस साइज़ के फार्म पॉन्ड पे, खेत तलाई पे 63,000 रुपये किसान को अधिकतम अनुदान मिलता है। यदि कहीं बलुई भूमि है जहाँ पानी रुक नहीं सकता, उस जगह उसको ज़रूरी है प्लास्टिक लाइनिंग लगाना। प्लास्टिक लाइनिंग की जो गुणवत्ता है वो कम से कम 300 माइक्रोन की होना ज़रूरी है। उस 300 माइक्रोन की प्लास्टिक लाइनिंग पे किसान को कंप्लीट काम करने के बाद 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा ये पूरा खेत तलाई या फार्म पॉन्ड बनाने के बाद किसान को अधिकतम 90,000 रुपये तक का अनुदान है। यदि बरसात के जल का किसान समुचित
संरक्षण करे और एकत्रित करके काम में ले तो निश्चित रूप से खेती में जो गिरावट आई है वो सुधर सकती है। किसान अपनी खेती को अच्छे ढंग से कर सकता है। भूमिगत जल के अभाव के कारण से जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल का अभाव है, कम से कम उन क्षेत्रों में किसानों को ज़रूर करना चाहिए और जितना बरसात के पानी को एकत्रित किया है उसका प्रबंधन भी विशेष आवश्यक है। उस प्रबंधन में किसान किस तरह से उसका एक एक बूंद का उपयोग कर सकता है। भारत सरकार भी ये कहती है 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, एक बूंद से अधिक फसल कैसे ली जाए। इस मिशन में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसानों को अनुदान देती है और इस अनुदान का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो पूरे पैरामीटर्स को क्रॉस करते हैं, तय करते हैं, उनके मानक के अनुरूप काम करते हैं। उन किसानों को पूरा अनुदान का लाभ मिलता है। उस एकत्रित किए हुए वर्षा जल संग्रहित जो किया है, उस वर्षा जल का किसान अपने खेत के उपयोग के हिसाब से, अपनी फसल के उपयोग के हिसाब से उसका बजट बनाए और बजट बना के जिन योजनाओं से वो एक एक बूंद को काम में ले सकता है, उन योजनाओं में सिंचाई पाइपलाइन है, उस पर भी किसान को अनुदान मिलता है और फव्वारा सिंचाई पद्धति है, उस पर भी किसान को अनुदान मिलता है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, उस पर भी किसान को अनुदान मिलता है। इन अनुदान की योजनाओं का किसान पूरी तरह से लाभ अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग उसको ई मित्रा के यहाँ पंजीयन करवाना होता है और पंजीयन करवाने के बाद किसान आसानी से संबंधित विभाग से मिलकर ये अनुदान का लाभ ले सकता है। किसान भाइयों, इसके साथ ही भारत सरकार ने या माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये योजनाएं दी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके साथ ही पीने के पानी की भी समस्या होती जा रही है। सरकार ने ये सोचा है हर घर में नल, जल शक्ति विभाग ही अलग से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति विभाग ही अलग से गठित कर दिया और ये पिछले वर्षों के इस समस्या के सामने आने के कारण से ये बहुत अच्छी सोच हुई है। इसमें किसानों का भी हित होगा, आम आदमी को भी पीने का पानी मिलेगा, हर घर को नल ऐसी व्यवस्था है, हर घर को जल ऐसी व्यवस्था भी माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी इस योजना में दिया है और जल शक्ति मंत्रालय ही अलग से गठित किया है। इसके कारण से आम नागरिकों को इसका बहुत अच्छा लाभ होगा, विशेष रूप से किसानों को इसका अधिकतम लाभ मिलेगा। किसान भाई यदि इस पानी बचाने की व्यवस्था में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति काम में लेते हैं तो किसानों को, जो लघु सीमांत कृषक हैं या महिला कृषक हैं, उनको लघु सीमांत कृषकों को केवल बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर 70% और सामान्य किसानों को इस पे 50% का सरकार अनुदान देती है और इसी तरह से फव्वारा पद्धति पर भी इसी अनुपात में और सिंचाई पाइपलाइन पर भी अनुदान इसी अनुपात में मिलता है। और यदि पॉली हाउस, उद्यान विभाग से पॉली हाउस या नेट हाउस किसान लगाते हैं तो इसमें महिलाओं को भी, लघु सीमांत किसानों के साथ साथ महिला कृषक को भी अनुदान अधिकता से 70% तक अनुदान उनको मिलता है। इसमें भी यदि उसके पॉली हाउस के छत के पानी को एकत्रित करके और फार्म पॉन्ड में एकत्रित करे और उसी का उपयोग करे तो 1 एकड़ में आसानी से उसके छत के बरसात के पानी को संकलित करके किसान आराम से सब्जियों की खेती उसमें कर सकता है और अपनी दिनचर्या, अपनी घर की गृहस्थी की व्यवस्था उसे एक छोटे से फार्म पॉन्ड के कारण से और छोटे से एक पॉली हाउस के कारण से आसानी से कर सकता है। ये विकटतम समस्या पानी की है। इस पानी की विकटतम समस्या से किसान आसानी से निवृत्त हो सकता है, जूझ सकता है और आसानी से अपने घर के उत्पादन को, खेती के उत्पादन को गृहस्थी चलाने के लिए आराम से कर सकता है। ऐसी व्यवस्थाओं के लिए सरकार इनको अनुदान की पूरी व्यवस्था है। इसके साथ ही किसान भाई अपनी खेती की पूरी जानकारी के लिए अपने नज़दीक के किसान सेवा केंद्र पर, जो गुरुवार को उनके क्षेत्र में लगता है, उस किसान सेवा केंद्र पर ज़रूर जाएं और अपनी खेतीबाड़ी से संबंधित पूरी समस्याओं का निराकरण अपने कृषक साथी, अपने साथी से, अपने मित्र से, अपने सखा से, कृषि पर्यवेक्षक से मिलकर सारी समस्याओं का समाधान कराए। इस वर्ष, इस समय विशेष रूप से किसान भाइयों को वर्ष के प्रारंभ, अब चूँकि मानसून की बरसात की शुरुआत का समय आ चुका है और नज़दीक है, किसान भाई
इन फार्म पॉन्ड जो निर्माण करना चाहते हैं वो शीघ्रता से फार्म पॉन्ड निर्माण करके और इसी बरसात का पानी संकलित करके और इस योजना का पूरी तरह से लाभ ले सकता है। यदि किसान भाई के पास ज़मीन कम है और उसको पानी की कम आवश्यकता है या बहाव क्षेत्र से पानी उसके कम आता है, तो 20 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े 3 मीटर गहरे खड्डे के बजाय, फार्म पॉन्ड के बजाय, उससे कुछ छोटा भी किया जा सकता है। उस छोटे पर भी उसी अनुपात में 90,000 यदि पूरे पर मिलता है तो उसी अनुपात में उस किसान को उस फार्म पॉन्ड की खेत तलाई की साइज़ के हिसाब से उसको भी अनुदान दिया जा सकता है। इसका अधिकतम किसान लाभ उठाएं और बरसात के जल के संग्रहण के अतिरिक्त और संग्रहित जल को समुचित एक एक बूंद को, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार बार बार ये कहती है 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, इस उद्देश्य से हम यदि एक एक बूंद को बचा के खेती में काम में लें तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आज आपने जाना वर्षा जल संरक्षण और क्या क्या है इसके फायदे, क्योंकि जल है तो जीवन है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके हैं कोई सुझाव या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक नए विषय पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।